हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो करंट का टॉपिक रहेगा वो जीएसटी को लेकर रहेगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा 15 अगस्त को जो है भाषण में जीएसटी के ऊपर जो है क्या क्या कहा गया है, इससे किसको फ़ायदा होगा और कितना फ़ायदा होगा, इन सब के बारे में जो है इस न्यूज़ के अंदर हम कवर करेंगे। जीएसटी सरकार ने किया 2 स्लैब वाली जीएसटी संरचना लाने का ऐलान। दैनिक उपयोग की चीज़ों पर कर का बोझ होगा कम, इसके ऊपर जो है यह लक्ष्य रखा गया है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा जो है वर्तमान में 5 स्लैब जो हैं जीएसटी के दिए गए हैं उनको घटाकर 2 स्लैब करने का जो लक्ष्य जो है वो भाषण के दौरान जो है उन्होंने कहा है। और मोदी सरकार जो है दिवाली पर करेगी जीएसटी कानूनों में सुधार। पीएम ने लाल किले से कहा आम ज़रूरतों की चीज़ें होंगी सस्ती, यानी कि जो दिनचर्या की या फिर जो दैनिक यूज में यूज होने वाली जो चीज़ें हैं उन पर भी जो जीएसटी है उसके जो कानून हैं उनमें सुधार किया जाएगा। भारत सरकार ने जो है वस्तुएं एवं जो सेवा कर हैं जीएसटी में सुधार की घोषणा की है, जिसके तहत जीएसटी की जो मौजूदा 5 स्लैब हैं 0, 5, 12, 18 एंड 28, इनकी संरचना को जो है सरल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की है कि जो जीएसटी की 5 स्लैब्स हैं उनको सिर्फ 2 स्लैब्स स्टैंडर्ड और जो मेरिट है उसमें कन्वर्ट जो है करने का प्रस्ताव रखा है। जो ये सुधार हैं इनका मुख्य लक्ष्य जो है दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं या फिर जो आकांक्षी वस्तुएं हैं उन पर जो कर का बोझ है उसको कम करना है। उपयोग को जो है इससे बढ़ावा देना और जो कर प्रणाली है उसको और अधिक जो है पारदर्शी और सरल बनाना जो है इसके अंतर्गत शामिल है। वर्तमान में जो जीएसटी की स्लैब्स हैं जो 0 स्लैब्स हैं, यानी कि जो 0 स्लैब्स की छूट है उसके अंतर्गत जो है कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि अनाज हुआ जो बिना ब्रांड का अनाज है वो, और ताज़ा फल और जो सब्जियां हैं, दूध हुआ, नमक, रोटी, किताबें, बिंदी और जो सिंदूर है वो जो छूट 0 है उसके अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार से जो 15 ब्रांड है उसके अंदर जो ब्रांडेड अनाज है, चीनी हुई, चाय, कॉफ़ी, खाद्य तेल, दवाइयाँ, घरेलू एलपीजी, जो फुटवियर हैं जो 1000 रुपये तक के हैं वे, और कपड़े जो कि 1000 रुपये तक के हैं वे, जो 15% का स्लैब है उसके अंतर्गत शामिल हैं। जो 12% का स्लैब है उसके अंतर्गत जो है मक्खन, घी, मोबाइल फ़ोन, छाता, सिलाई मशीन, आयुर्वेदिक दवाएं जो हैं वो शामिल हैं। और जो 18% का स्लैब है उसके अंदर साबुन, टूथपेस्ट, रेफ्रिजरेटर, टीवी, स्मार्टफोन, एसी, जो रेस्तरां की सेवाएं हैं जो कि गैर ऐसी हैं वह इसके अंतर्गत शामिल हैं। और जो 28% का स्लैब है उसके अंतर्गत जो है जैसे कि लग्जरी कारें हुई, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, डिश वॉशर, सिनेमा की टिकट, 750 रुपये से जो अधिक की सिनेमा की टिकट्स हैं उनको इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। जो प्रस्तावित 2 स्लैब हैं उसकी संरचना को देखें तो जो अनुमानित उदाहरण हैं, जैसे कि जो नई संरचना है उसमें स्लैब की संख्या को कम होकर जो है 2 होंगी, और दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं यानी कि जिन्हें हम डेली जो कि जो दिनचर्या है उसके अंदर यूज़ करते हैं उन पर जो कर है वह कम करने पर जो है जोर दिया जाएगा। जो स्टैंड स्लैब है, जिन 2 स्लैबों में जो है जीएसटी को बांटा जाएगा 5 से 2 में, तो उनमें से एक होगी स्टैंडर्ड स्लैब जिसके अंतर्गत 5 से जो 8% की दर है उसको रखा जाएगा। उसके अंतर्गत जो वस्तुएं शामिल होंगी जैसे कि दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं, जैसे ब्रांडेड अनाज, चीनी, चाय, कॉफ़ी, खाद्य तेल, दवाइयाँ, साबुन, टूथपेस्ट, कपड़े, फुटवियर
और जो घरेलू एलपीजी है वो इसके अंतर्गत शामिल होंगी। उदाहरण के लिए घी जो है वर्तमान में जो 12% का स्लैब है उसके अंतर्गत शामिल है और संभाव्यता है जो है 5 से 8% के बीच जो है इसे रखा जाएगा। जो साबुन टूथपेस्ट हैं वर्तमान में 18% की जो स्लैब है उसके अंतर्गत हैं और संभाव्यता जो है इसे 5 से 8% के अंतर्गत रखा जाएगा। और जो ब्रांडेड आटा है, चावल है, वर्तमान में 5% का जो स्लैब है उसके अंतर्गत हैं। संभाव्यता है 5% से कम जो है स्लैब के अंतर्गत इसे रखा जाएगा। जो दूसरे नंबर की जो मेरिट स्लैब है यानी कि जो संभावित जो है इसे 15 से जो 18% की दर है उसके अंतर्गत रखा जाएगा। इसके अंतर्गत आने वाली जो वस्तुएं होंगी जो उच्च मूल्य की वस्तुएं हैं जैसे कि रेफ्रिजरेटर, टीवी, मोबाइल फ़ोन, एसी, रेस्तरां सेवाएं, सौंदर्य प्रसाधन। उदाहरण के लिए जो मोबाइल फ़ोन है वर्तमान में 12 से 18% के अंतर्गत है और जो संभावित 15 से 18% के अंतर्गत जो है इसे रखा जाएगा। जो रेफ्रिजरेटर हैं वर्तमान में 18% की जो स्लैब है उसके अंतर्गत शामिल हैं और जो संभाविता है 15 से 18% के अंतर्गत जो है इसे रखा जाएगा। और जो लग्जरी सामान है जैसे कि कारें हुई या फिर सिगरेट हुई वर्तमान में 28% की जो स्लैब है उसके अंतर्गत रखा गया है, लेकिन संभाविता है जो 18% या फिर जो विशेष दर है उसके अंतर्गत इसे रखा जाएगा। जो विशेष दर है यानी कि जो संभावित दर है, कुछ वस्तुएं जो हैं ऐसी हैं जिनको जो है दोनों से ही अलग रखा जाएगा, जैसे कि सिगरेट हुई, शराब हुई, पेट्रोल, डीजल या फिर जो अति लग्जरी सामान है उस पर विशेष उच्च दर लागू हो सकती है जो कि 2 स्लैब से अलग होगी। प्रधानमंत्री ने जो है 15 अगस्त के दिन जो घोषणा की है उसके बारे में जाने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जो भाषण दिया है उसमें जो ये नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी है रिफॉर्म को दिवाली तक लागू करने की बात कही है। इसे आम जनता के लिए दिवाली गिफ्ट जो है करार दिया गया है। जो अन्य सुधार हैं जैसे कि इन्वेस्टमेंट ड्यूटी स्ट्रक्चर का सुधार, जो इनपुट और आउटपुट की दरें हैं उन दरों को संरेखित करके जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसके संचय को कम करना है। जो वर्गीकृत संबंधित विवाद हैं उनका समाधान, जो दर संरचना को लेकर सुव्यवस्थित कर के विवाद हैं उनको कम करना इसके अंदर शामिल होगा। जो छोटे व्यवसाय हैं उनके लिए इसमें राहत के बारे में जो है वो सुधार हो सकते हैं, जैसे कि जीएसटी का जो पंजीकरण है उसको तकनीक आधार और जो समयबद्ध है वह बनाना, जैसे कि प्री फील्ड का रिटर्न जो है वो लागू करना और रिफंड प्रक्रिया जो है उसको और अधिक तेज करना जो है सुधार जो है वो देखे जा सकते हैं। 56वां जो जीएसटी की परिषद बैठक होगी वह सितंबर 2025 में होने वाली जो ये बैठक है इसमें ग्रुप ऑफ जो मिनिस्टर्स हैं उनकी सिफारिश पर भी जो है चर्चा होगी और जो ये सुधार हैं इनको जल्द लागू करने का प्रयास किया जाएगा ताकि जो चालू वित्त वर्ष है उसमें लाभ मिल सके। जो कंपनसेशन सेंस है उसका अंत मार्च 2026 में जो है जो ये कंपनसेशन सेंस है इसको समाप्त होने से जो राजकोषीय स्थान है वह बढ़ेगा, जिससे कि जो कर की दर है उसको और अधिक तर्कसंगत बनाने में जो है वो हेल्प मिलेगी। जो इसके प्रभाव को देखें तो इसके प्रभाव जो हैं वो क्या क्या रहेंगे। उपभोक्ता के लिए जो दैनिक उपयोग में यूज़ की जाने वाली वस्तुएं हैं वे सस्ती होंगी, जिससे कि जो महंगाई है उस पर नियंत्रण और जो उपभोग है उसमें वृद्धि होगी। यानी कि जैसे ही जो चीज़ें सस्ती होंगी जो आम नागरिक है उनको जो है जो
व्यक्ति उनको खरीद नहीं सकता, इन वस्तुओं की पहुंच जो है उन व्यक्तियों तक भी पहुंच जाएगी। जो एमएसएमई है उसके लिए जो सरल अनुपालन है और जो कम कर बोझ है, उससे जो छोटे व्यवसाय हैं उनको भी इससे लाभ प्राप्त होगा। जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए क्या लाभ हो सकता है या फिर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्यापार में जो है आसानी जो है वो बढ़ेगी, जैसे कि ऐसे ऑफ जो डूइंग का बिजनेस है उसमें बढ़ोतरी होगी और जो औपचारिक अर्थव्यवस्था है उसको और अधिक मजबूती प्राप्त होगी। जो जीएसटी है उसका अगर आज तक का जो इतिहास रहा है उसके बारे में जाने तो जीएसटी की शुरुआत और जो उसकी पृष्ठभूमि है वह 2000 जो है से शुरू हुई। विचार की जो शुरुआत है यानी कि जो जीएसटी है इसके विचारों की शुरुआत जो है वो सबसे पहले 2000 में जो है जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार है उसके दौरान सामने आई थी। तब जो है यह एक समिति का गठन किया गया था उस समय पर, जिसके अध्यक्ष जो है पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री असीम दास गुप्ता थे, ताकि जो एक एकीकृत कर की प्रणाली है उसको एक रूपरेखा जो है उसके रूप में तैयार किया जा सके। जो ये जीएसटी थी उस समय पर, इसका उद्देश्य था कि भारत की जो जटिल अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जैसे कि वैट हुआ, उत्पादन शुल्क, सेवा कर आदि जो है उनको एक साधारण और जो एकीकृत कर की प्रणाली है उसमें बदलना था। 2006 और 2008 में जो है इस पर प्रारंभिक चर्चा हुई थी। 2006 में जो तत्कालीन वित्त मंत्री हैं जो चिदंबरम हैं, उन्होंने 2010 तक जो है जीएसटी को लागू करने की घोषणा की थी। 2007 में जो है उनके द्वारा एक संयुक्त कार्य समूह का संगठन भी किया गया, जिससे कि जो जीएसटी का मॉडल है उस पर जो है विस्तार से चर्चा जो है शुरू हुई थी। 2008 में जो वित्त आयोग हैं उसने जीएसटी के लिए सुझाव दिए थे और जो राज्य हैं उनके साथ मिलकर विचार विमर्श जो है वो शुरू किया था। 2009 और 2009 से 2014 तक जो है जो विधायी प्रगति है, 2009 में यूपीए की जो सरकार थी उसने जीएसटी पर पहला चर्चा पत्र जारी किया था, जिसके ढांचे और जो लाभ हैं उनको बताया गया था। 2011 में जीएसटी जो है उसको लागू करने के लिए 115वां जो संविधान संशोधन है विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन राज्य और जो केंद्र है उन दोनों के बीच में मतभेद हो गए थे, जिस कारण जो है यह पारित नहीं हो सका था। और इसी दौरान जो है जो राज्य हैं और जो उनके राजस्व नुकसान हैं उनकी भरपाई के लिए मुआवजा देने पर भी जो है वो चर्चा हुई थी। जो 2014 से 2016 के बीच में जो है जो एनडीए सरकार और प्रगति है, 2014 में नरेंद्र मोदी जो हैं उनके द्वारा या फिर उनके नेतृत्व वाली जो एनडीए सरकार है उसने जीएसटी को जो है प्राथमिकता दी और 2014 में जो है पुराना जो विधेयक था उसको रद्द कर दिया गया और उसको रद्द करने के बाद जो है 122वां जो संविधान संशोधन विधेयक है उसको पेश किया गया और 2016 में जो है जो ये विधेयक है इसको लोकसभा और जो राज्यसभा है उनमें पारित हुआ और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई। इसके बाद जीएसटी जो परिषद है उसका गठन किया गया, जिसमें केंद्र और जो राज्य सरकारें हैं उनके प्रतिनिधि भी जो हैं वो शामिल हुए थे। जो 2017 की जीएसटी का कार्यान्वयन है, 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी को पूरे भारत में जो है लागू किया गया। यह एक ऐतिहासिक कर सुधार था जिसने कई अप्रत्यक्ष करों जैसे कि वैट, सेवा कर, उत्पादन शुल्क को जो है इकट्ठा कर दिया। जीएसटी को 4 स्तरों की जो कर दर हैं 5%, 12%, 18 और जो 28 है उसके साथ लागू किया गया और कुछ वस्तुओं पर जो है विशेष दरें जैसे कि 0% या फिर 3% आदि भी थी।
संसद में एक विशेष जो है मध्य रात्रि का सत्र भी आयोजित जो है किया गया था, जिसमें जीएसटी को लॉन्च को राष्ट्रीय जो उत्सव है उसके रूप में मनाया गया था। जो जीएसटी है इसकी विशेषताओं को देखें तो जो एकीकृत कर की प्रणाली के रूप में इसे देखा जाता है। जो केंद्र और राज्य स्तर हैं, कई करों को एक साथ जो है कर में मिला दिया गया था उस समय पर। और जो गंतव्य आधारित कर हैं, जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, यानी कर उस स्थान पर लगता है जहां वस्तु या फिर जो सेवा है उसकी खपत होती हो। जीएसटी परिषद यह नीतियां और जो दर हैं उनको निर्धारित करती है और जो तकनीकी ढांचा है, जैसे कि जीएसटीएन जो है यानी कि गुड्स एंड जो सर्विस टैक्स नेटवर्क है, उसने ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है, रिटर्न की जो फाइलिंग है और जो कर का भुगतान है उसको और अधिक आसान जो है वो बना दिया। लेकिन इसको लेकर कुछ चुनौतियां हुई और फिर कुछ सुधार जो है वो भी किए गए। शुरुआत में जीएसटी लागू करने में कई चुनौतियां थी, जैसे कि जटिल रिटर्न्स की प्रक्रिया, तकनीकी समस्याएं और जो छोटे व्यवसाय हैं उनके लिए अनुपालन की कठिनाई। समय के साथ जो सरकार हैं उसने जीएसटी को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाए, जैसे रिटर्न्स की प्रक्रिया को आसान करना, कर की जो दर हैं उनमें कमी करना और जो छोटे व्यवसाय हैं उनके लिए छूट। प्रमुख प्रभाव देखें तो जो आर्थिक एकीकरण है, जीएसटी ने भारत को जो है एक साझा बाजार जो है उसके अंदर बदल दिया, जिससे व्यापार और जो वाणिज्य है उसको बढ़ावा मिला। उसकी पारदर्शिता को देखें तो ऑनलाइन प्रणाली जो है उसने कर चोरी को कम कर दिया। जो राजस्व है उसमें वृद्धि हुई। जो शुरुआती उतार चढ़ाव हैं उसके बाद जो जीएसटी है उसने राजस्व संग्रह में जो है स्थिरता ग्रहण कर ली थी, जिससे कि जो टैक्स है उसमें बढ़ोतरी होने लगी। हम जो है आगे भी जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़रूरी होंगी, आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।